राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया 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 दशरथ नंदनी कब आओगे दशरथ नंदन कब आओगे कौशल्यानंदनी कब आओगे हमारी नगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया दशरथ नंदन कब आओगे हमारी तुम नगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जाते ही राम तीरथ से सारा राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रावण दूत हमें सुनिकारा कभी निवान दीने दुख नाना राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया नाना वरन भालू कभी भारी विक्रानन विशाल भयकारी राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया जय पर देव
अकिल का बन में दही बल धोया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री दशरथ नंदन कवि आओगे, कुशल्यानंदन कवि आओगे, हमारी नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब अभेदान मिल गया रावण से। देखो प्रभु, क्रोध नहीं करना तो हम आपको पूरी स्थिति सही से बता पाएंगे। आपने पूछा कौ कोई खबर विभीषण केरी, तो रावण मिला जाए जबन तुम्हारा। हमने वहां जाकर खबर लगाई कि जैसे ही विभीषण वहां पहुंचा लंका में, और जाके जैसे ही भगवान की शरणागत हुआ, भगवान ने पहला काम क्या किया, जाते ही राम तिलक तही साना। अब आप तो यहाँ कागजों पत्रों में ही केवल राजा रह गए। जिसको भगवान राजा बनाए उसको कौन हटाए? असली राजा तो वहां है। देखो, गुस्सा नहीं करना महाराज, हमने पहले कह दिया, नहीं तो पूरी स्थिति नहीं सुन पाओगे, समझ नहीं पाओगे। सच्चाई सुननी है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। पूरी सुन लो, उसके बाद जो मर्जी हो आपकी करना, लेकिन सुनने के लिए पूरा थोड़ा सा शांति से सुनो। बोलो बोलो बोलो। असली राजा तो वहां बैठा है महाराज, और बहुत जल्दी असली आने वाला है, और फिर नकली जाने वाला है। और महाराज हम छद्म वेश बना के गए, जैसे हनुमान जी छद्म वेश बना के आए थे मच्छर का, क्योंकि रावण में सारे मच्छर ही हैं। हम समझते थे बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, हमें भी अपने ऊपर बड़ा गर्व था। लेकिन महाराज वहां जाके अब हमने बानरों को देखा तो हमको लगा कि बिल्कुल हनुमान जी ने ठीक हमें हमारा अस्तित्व बता दिया। उनके बल के सामने हम सचमुच ही मच्छर ही हैं। तो महाराज जैसे वो वेश बदल के आए थे, हम भी वेश बदल के गए। वो जैसे लोग यहाँ हैं वैसा वेश बना के आए थे मच्छर का, और हम जैसे लोग वहां हैं वैसा वेश बना के गए बानरों का। वहां बंदर ही उनकी सेना में, तो हम भी बंदर का वेश बना। और कहते हैं महाराज, अंग्रेजी में कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो महाराज जी वही हुआ जो यहाँ हुआ, वही वहां हुआ, कोई अलग थोड़ी होना था।
यहाँ हनुमान जी पकड़े गए, वहां हम पकड़े गए। लेकिन महाराज अब आगे की जो स्टोरी है ना, अभी यहां तक तो इमोशनल स्टोरी थी। अब अगली स्टोरी में थोड़ा सा तेजी आ गई है, गति आ गई है, उसमें थोड़ा थ्रिलिंग स्टोरी है। महाराज यहाँ तो जैसे ही लंकनी ने पकड़ा और हनुमान जी ने एक घूसा मारा, उसको वमन हो गया रुद्र का। लेकिन महाराज हमें जैसे पकड़ा और हमने भी प्रयास वही किया, लेकिन महाराज हम तो लाख कोशिश करने पर भी, पूरा जोर लगाने पर भी छूट नहीं पाए। किसी भी प्रकार हमको प्रयास करने पर भी उन वानरों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। भगवान ना करे आपको कभी बंदर पकड़ ले, कहीं आप जाओ वैष्णो देवी के रास्ते में या यहाँ बावे वाली माता के, तो फिर छूटना आसान नहीं है, सरल नहीं है। और महाराज एक बंदर पड़ गया ना तो फिर सारे ऐसे आ जाएंगे, इतनी एकता है उन लोगों में। एक आवाज निकालनी है बंदर ने और सब ने दौड़ते हुए चारों तरफ से ऐसे आना है, फिर बचना मुश्किल। तो यही हमारे साथ हुआ महाराज। और महाराज देखो, जात वाले को जात पहचान लेती है, उन्होंने झट पहचान लिया क्योंकि हमने वेश को बना लिया बंदर जैसा। वेशभूषा तो वही होगी, लेकिन जब हमको उन्होंने पकड़ा और वो बानर चिल्ला रहे थे तो हम बोलने लगे, तो महाराज उनके मुख से तो निकलता है राम राम और हमारे मुख से निकला रावण रावण। और बस यही गलती हुई महाराज, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा था, बाकी सारा नाटक बढ़िया चल रहा था, लेकिन यही गड़बड़ हो गई कि हमने राम राम की जगह रावण रावण। लेकिन महाराज हम जल्दी ही जीत गए, बहुत जल्दी अलर्ट हो गए कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बने हुए हैं बंदर और बोलना है राम राम। अब महाराज जिसने सारी उम्र रावण रावण नहीं बोला, तो वो राम राम मुख में अंत राम आवत मुखाए, तो मुख में राम आवे नहीं, बोलना तो राम चाहते हैं, लेकिन महाराज गलती हो जाए, उच्चारण सही नहीं हो जाए और पकड़े गए। अब पहचान लिया उन्होंने, कौन हो, कहां से आए हो? रावण दूत हमें सुन गाना, कपिल बांध दीने दुख दाना। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया। जैसे ही सुना कि हम उस रावण के दूत हैं, महाराज हमें बांध लिया। और बिल्कुल महाराज एक ही गलती हुई, आगे फिर वही स्टोरी चालू हो गई। आपने क्या किया था? हनुमान को बांधना था, वहां भी वही हुआ, यानी रिपीट। वैज्ञानिक हुए साइंसदान, उन्होंने नियम बताया कि क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, एक समान होते। तो महाराज बिल्कुल वही हमारे साथ हो रहा जो यहाँ हुआ। और महाराज हमें भी उसी तरह बांध लिया गया और बहुत दुख देने लगे। लेकिन फिर थोड़ी सी स्टोरी बदल गई महाराज। एक स्टेप बिल्कुल यहाँ की तरह चलता है और दूसरा चरण जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब हमने कहा भाई आग लगेगी, लेकिन चिंता नहीं, हमारी पूंछ तो नकली है, पर अब असली वेश में आ गए तो हम बानर रहे नहीं तो पूंछ है नहीं। अब पूंछ है नहीं तो आग कहाँ लगाएंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आग लगने वाली नहीं है। लेकिन महाराज फिर गड़बड़ हो गई, फिर स्टोरी अपनी लाइन पर आ गई। जहां से इस सारे कार्य की शुरुआत हुई, फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शब्द दीने हम त्यागे। राम
बीती रे उमरिया दशरथ नंदन कवि आओगे, कौशल्या नंदन कवि आओगे, हमारे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया दशरथ नंदन कब आओगे, कौशल नंदन कब आओगे, हमारी नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते भगवान फिर वहीं की वहीं कहानी, फिर बेल खाने लग पड़े, फिर वही क्रिया होने लगी। जैसे आपकी बहन के नाक कान काटे थे वैसे हमारे भी कटने लगे। हमने कहा कि बहन के कटे तो सीता का हरण हुआ, अब हमरे कटेंगे तो लक्ष्मण जी की तो है नहीं कोई, अब रावण क्या करेगा? इसलिए हमने कहा नाक नहीं कटने देना, कान भी नहीं कटने देना। महाराज हम सचेत हो गए कि नाक कान कटने नहीं देने, अब रावण किसका हरण करेगा? फिर क्या करे कि महाराज हमने भगवान की सौगंध दी उनकी, तब उन्होंने हमें छोड़ा। और आपने पूछा है महाराज, पूछे नाथ राम कटकाई के राम कितना बल है, कैसे है? बदर कोटि सतबरने न जाए। उनका शरीर नवगंज लोकन गंज मुख पद गंज, कि उनको कैसे वर्णन करें? और आपने सेना पूछी है, नाना वर्ण अनेक प्रकार की सेना, भालू कभी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे लगता है बड़े बड़े योद्धाओं ने, महाबलियों ने वानर और भालुओं का रूप ही धारण किया है। विकटानन, उनके आनन मुख इतने इतने बड़े हैं कि महाराज एक भी राक्षस जिसको आप बड़े से बड़ा बलि कहते हैं उसका चेहरा इतना बड़ा नहीं है। महाराज आपके 10 सिरों को मिला दें तो उनमें से एक एक बारन का इतना इतना बड़ा एक एक सिर है। और पूछते हो महाराज, जो बंदर यहाँ आया था ना, जिसको आपने बांधा था, जिसकी पूंछ में आग लगाई थी, हाँ हाँ बोलो, जिसने आपके पुत्र को भी मारा था, यानी चिता रहे हैं रावण को बार बार, यहीं पर देव हतेव सुत तोरा, जिसने तुम्हारे बेटे को भी मार दिया, याद है नहीं? थोड़ी सी समझ करा रहे हैं कि रावण कहीं तो जीत जाए। कहते हाँ याद है, बोलो आगे क्या? सकल कपिन में तही बल थोड़ा, कि सारे बानर भालुओं में उसका बल सबसे कम है, यानी अगर वहां कोई सबसे छोटा बानर है तो वो है जो आपके पुत्र को मार के गया, बाकी सब उससे बड़े बड़े हैं। और कितने बड़े बड़े हैं ये तो पूछो नहीं। अमित नाम भट कठिन कराला, इतने जिनका असीम बल है। अमित नाग बल, जिसमें एक एक बल में एक नहीं कितने नागों का, हाथियों का बल है, नाग हाथी को भी कहते हैं। और महाराज इतने इतने विशाल हैं
कि हम आपको क्या बताएं। महाराज थोड़ा और धैर्य रखो, आपने सीना पूछी तो हम सिंधा भी बता देते हैं। द्विज में अंध नील नल अंगद गद विकटा दयुग गेरी निसट सटे जामवंत बलराम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया। नंदन कब आओगे, कौशल नंदन कब आओगे, हमारी नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। राम कृपाय अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक जनहि। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। में सुना चवन दस कंध पदम 18 जो तब बंद। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम कृपा अतुलित बल से, भगवान राम की कृपा से उन सबके अंदर अतुलित बल है। और इतना बल है कि पूरी त्रिलोकी को एक तिनके की समान वो उखाड़ के फेंक सकते। और रावण तुमने संख्या पूछी है, तो मैंने सुना है वहां जो खोज की, जानकारी जुटाई सबसे मिल मिल के 18 पदम, छोटी मोटी सेना नहीं, कितनी सेना है? 18 पदम। सोच लो रावण तुम्हारे पास कितनी सेना है, एक एक को कितने बानरों का, भालुओं का सामना करना पड़ेगा। और रावण, मैंने एक एक की पूरी जानकारी जुटाई है, क्योंकि तुमने मुझे भेद लेने के लिए भेजा था। हमने कहा कि कोई कमी नहीं रह जाए, कोई ऐसी नहीं हो कि युद्ध में हम लोगों को परास्त होना पड़े, हम पूरी जानकारी लेके आए। और रावण में बिल्कुल ये, जैसे आजकल चैनल वाले कहते हैं ना, विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली, तो कहते हैं विश्वस्त सूत्रों से नहीं, हमने तो स्वयं खोज के ये खबर निकाली है। नाटकी में शोक बिनाई, जो न तुम्हें दे रनवाई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
एक भी बंदर नहीं है उनमें रावण, जो मैंने उनका बल देखा कि जो अकेला तुम्हें नहीं जीत सकता। जिन्हें बताया ना कि हनुमान जी तो उनमें सबसे छोटे हैं, जितने वहां बानर भालू है, द्विज व्यंद नील नल अंगद विकटास और सबके ऊपर जामवंत। तो किस किस का बखान करूं? अब रावण पहले बोल चुका है गुस्सा नहीं करना, जब तक पूरी बात नहीं सुन ले महाराज गुस्सा तो आओ। और जब व्यक्ति सामने ऐसा व्यक्ति है कि बोल भी नहीं सकता जिसको कहा और गुस्सा आ ही रहा है, तो फिर क्या करता है? एक तो हाथियों मचलता है, दूसरे दांत किटकिटाता है, और यही हाल रावण के हो रहा है। परम क्रोध में जही सबे हाथा, आए सुबन दही रघुनाथा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बड़ा क्रोध आ रहा है और क्रोध में हाथ रगड़ रहा है जोर जोर से, लेकिन वायदा किया है पूरी बात तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब दूध भेजने का समय भी नहीं बचा। जो विवरण ये दे रहे हैं उसके अनुसार तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। 4 दिना की बात, अरे मन 4 दिना की बात। आकर 1,84,000 बीते और कर मींजे प्रसाद, अरे मन 4 दिना की बात। तू सोवत कछु जानत नाही, तू सोवत कछु जानत नाही और काल लगायो हाथ, अरे मन 4 दिना मल ले हाथ जितने मलने, बस 4 दिनों की बात है, आने की देर है। और महाराज 4 इन्होंने बताए और 4 भगवान ने अपनी ओर से जोड़ लिए, क्योंकि हम 4 भाई हैं तो कितने हो गए? 8। और भगवान कहते हैं कि सूत्रधार तो हनुमान जी हैं, उनको नहीं भी भूलना है, तो कितने हो गए? और कितने दिन युद्ध चला? 9 दिन। 10वें दिन तो विजयदशमी हो गई। रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मर्ग गर्द मिले वहीं 10 सीसा, कर्ज गई सबकी सारा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ऐसे हैं एक पूरे समुद्र को पी सकता है, और सब चिल्ला रहे मर्द गर्द मिलो ही 10 सीसा, कि एक बार सामने आ जाए उसको ऐसे जो है हम गर्द में मिट्टी में मिला देंगे। सब वानर जोर जोर से यही चिल्ला रहे हैं, और इतना उनके अंदर आत्म बल और जोश है कि भगवान की आज्ञा मिलने की देर है। एक एक वानर ऐसा लगता है कि पूरी लंका को निगल ही जाना चाहता है। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर बड़े प्रभु राम। रावण काले कोटि कहूँ, जीत सके सत राम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते
बीती रे उमरिया। दशरथ नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भक्तों की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। दशरथ नंदन कब आओगी, रावण की नगरिया। आवाज जानकी तक पहुंच गई। त्रिजटा बताने लगी, दूत आए हैं भगवान के पास होके और रावण के सामने सारी सेना का वर्णन कर रहे हैं। तू चिंता नहीं कर, भगवान अकेले नहीं। और तूने सुन लिया, एक एक बानर ऐसा है वो बता रहे हैं। जैसे विदुर संजय आंखों देखा हाल सुना रहा था धृतराष्ट्र को, उसी तरह त्रिजटा भी बेचारी का नाम ज्यादा चला नहीं। कोई टीवी ज्यादा चल जाता है, कोई कम चलता है, तो उसको टीआरपी मिली नहीं तो वो भी पूरे का पूरा चित्रण बता रही है सीता को। क्योंकि जानकी ने पूछा, जो सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण सोई। वहां सुंदर शगुन हो रहे हैं, यहाँ असगुन हो रहे हैं। तो सारी की सारी बात त्रिजटा बता रही है कि दूध आए हैं और वो सारा का सारा वर्णन कर रहे हैं। भगवान अकेले नहीं, और जो बानर यहाँ होके गया, दूध बता रहे हैं कि वो तो सबसे छोटा बानर है। और यही सवाल जानकी ने पूछा था। हनुमान जी ने कहा कि सब वानर भालुओं को लेके भगवान आएंगे और मैया तुमको जल्द ले जाएंगे। तो हनुमान तो उस समय छोटे रूप में जानकी को दर्शन दिया और उसने यही प्रश्न किया, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। कि हनुमान जी सब वानर आप जितने आकार के हैं, इतने इतने, इनके बल पर इन बड़े बड़े महाबलियों से भगवान युद्ध करेंगे। मोरे हृदय जानकी राम जी का बल नहीं जानती, उससे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन विपत्ति में धैर्य भी जवाब देने लग पड़ता है। आज उसको भी संदेह होने लगा जिसको कभी नहीं हुआ। हनुमान जी से कहती, शंका हो गई, ऐसे छोटे छोटे बंदरों के बल पर भगवान क्या लड़ेंगे, कैसे इससे पार पाएंगे। मोरे मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अरे रुद्रावतार हनुमान जी शंकर बने थे और स्मरण आ गई पूरी घटना। जब शंकर थे तो भवानी की मन में भी ऐसे ही संदेह उत्पन्न हो गया और उसी समय भगवान ने उस संदेह का निवारण नहीं किया तो परिणाम कहां तक हो गया
कि यज्ञ की अग्नि में जाके जलना पड़ा। संदेह बढ़ता बढ़ता कहां तक चला गया। तो आज वही भगवान शंकर रुद्रावतार में कहते हैं कि एक बार तो खो चुका अपनी, कहीं ऐसे नहीं हो कि सारी खोज व्यर्थ चली जाए और भगवान की भी ये खो ना जाए। इससे पहले कि ये संदेह आगे बढ़े, और वहां तो अग्नि बहुत समय बाद जली, यज्ञ हुआ तब अग्नि जली और तब भवानी उसमें जाके अपना दाह कर पाई। लेकिन यहां तो वीरे अग्नि मिरे अग्नि तन तुल समीरा, मिरे अग्नि विरे अग्नि तन तूल समीरा, और श्वास जले क्षण माही शरीरा, श्वास जले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ घटना हो जाए और वापस जाके मुझे समाचार कुछ और ही देना पड़े, आया तो मैं और के लिए था। तो यहां एक क्षण देर नहीं लगाई हनुमान जी, पूर्व का स्मरण हुआ। मोरे हृदय मोरे हृदय मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कहते अभी निवारण कर देता हूं। बात आगे बढ़े, आग लगी और सोचते रहे तब तक तो महाराज जला के खत्म कर जाएगी। विकार आया तो कोई बात नहीं, उसी समय द्वार बंद कर दो, अंदर घुस गया तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। एकदम अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जानकी को विश्वास हो गया, संदेह मिट गया, और अब त्रिजटा उस पर मोहर लगा रही है, उसको सेकंड कर रही है, स्टैंप लगा रही है। वैदेही जो तूने देखा मैंने भी देखा, कनक भूधराकार, इतना बड़ा हनुमान जी, और ये दूत क्या कह रहे हैं, ये वो सबसे छोटा। रावण को वो दूत बता रहे हैं कि वो जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा उनमें सबसे छोटा, सबसे छोटे आकार का वानर है। अब तो सीता को महाराज विश्वास होने लगा, सचमुच भगवान आएंगे। दशरथ नंदन कभी आओगे, रावण की नगरिया, दशरथ नंदन करुणा निधान कभी आओगे, लेने मेरी खबरिया, दशरथ नंदन कभी आओगे। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। हे रावण, ये वानर भालू और उनके सिर के ऊपर कौन है? राम, जिनको तू जानता नहीं। भाई ने समझाया फिर भी तेरी समझ में नहीं आया। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख के उन सबके सिर पर भगवान है। रावण, तू कहता है काल को मैंने पैर में नीचे दबाया हुआ है, तो सुन, हम सत्य बात कह रहे हैं, कुछ छिपाएंगे नहीं तुम्हारे से।
हमें पता है कि तू हमें जीवित नहीं छोड़ने वाला, लेकिन जिस कार्य के लिए भेजा, यही तो हम हेरा फेरी कर भी लेते, सही सूचना ना देते, कुछ छिपा भी लेते। मोर दर्श अमोघ जग माई। हम तो दर्शन करके हम मिले नहीं, बात नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो दर्भ का आसन लगा के, समाधि लगा के समुद्र के किनारे बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, समाधि लगा लेते हैं महाराज, आसन में नेत्र भी बंद कर लिए, लेकिन फिर भी बार बार नेत्र खुलते हैं, और बाहर से नहीं भी खुलते, पलक नहीं भी खुलती, तो अंदर से तो बंद होते नहीं, वो खुले ही रहते। अरे भगवान, शत्रु आया है, शत्रु के दूत आए हैं, आसन लगा के बैठ गए तो बैठ गए। जब जाग गए फिर सोना क्या, भगवान को देखो ध्यान में बैठे, शंकर जी को देखो कैसे बैठे। शंकर सहज समाधि भली। गुरु नानक देव जी को देखो, नाम खुमारी नानका और चढ़ी रहे दिन रे। ध्रुव को देखो, समाधि लगा के छोटा सा बालक बैठ गया, भगवान स्वयं उठाने आए, पता ही नहीं, ना भूख की चिंता ना प्यास की चिंता। भगवान को बोध ही नहीं, भगवान से तो बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन देखा ही, और भगवान तो कहते मोरे दर्श अमोघ जग माही। वृत्ति बदल गई, दूर से ही देख के अब मरने का डर नहीं, अब मरने का भय नहीं है। मरा और राम, यहां भी शब्दों का हेर फेर है, शब्दों की चर्चा कर रहे। मरा उलट दो तो क्या बना, उल्टा नाम। जगत जब जाना उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। और तुलसीदास जी तो बहुत ही सुंदर लिखते हैं रामचरितमानस में। तुलसी अपनी राम को, तुलसी अपने राम को, रीज भजो या खीज, रीज भजो या खीज। भूमि पड़े पर जमियो उल्टा सीधा भी। अरे उल्टा ही जब वो मरा मरा ही कहो तो वाल्मीकि की तरह अपने आप ही राम राम हो जाएगा। एक महाराज जिद्दी व्यक्ति था और महानास्तिक। एक बार एक संत से मिला, संत ने कहा हाथ में कोई भगवान का चित्र रखो, भगवान की मूर्ति रखो। क्या हाथ में हर समय शराब की बोतल, अभिक्ष अन्न जो नहीं खाना चाहिए, ला मूर्ति। क्रोधित हो गया, चिढ़ गया, जैसे रावण चिढ़ रहा है, मीज नहीं करा। महात्मा से मूर्ति ले ली और उल्टा पकड़ लिया। कैसे पकड़ी? उल्टी। कहते देख तेरे भगवान उल्टे पकड़े हैं। कुछ करके दिखाया संत कहे
से क्या गति लगी, क्यों मैंने इसको कहा। मेरे प्रभु उल्टे पकड़े, अब भगवान ही जाने। और भगवान तो वैसे भी कहते हैं उल्टे ही हैं, सीधे नहीं। सीधे हैं तो राम है और उल्टे हैं तो कृष्ण है। सीधे हैं तो राम है और टेढ़े हैं तो कृष्ण है। महाराज ऐसे उल्टे पकड़े हुए। अब भगवान ने ऐसी लीला बनाई, महाराज ऐसी लीला रची कि पता नहीं कहां से उड़ते उड़ते, वो पीली सी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, तो तैया भिरड़ तरबूड़ी, वो उड़ते उड़ते आई और सीधी बड़े जोर से यहां जब काटने लगी तो भगवान तो ऐसे पकड़ा, जब काटने लगी तो यूं किया तो भगवान कैसे हो गए, बोलो सीधे हो गए या नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं रीज भजो या खीज, तुम भजन करो कैसे भी भजो। भगवान उन राक्षसों को भी मिले जिन्होंने भगवान को किस लिए सुमिरा, देवताओं पर विजय पाने के लिए। ब्रह्मा विष्णु ये तीनों एका। किसी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और शंकर जी से विरोध के लिए, शंकर जी से प्रसन्न कर लिया और विष्णु जी से विरोध के लिए। लेकिन ये पता नहीं कि तीनों एका है, तीनों एक ही है, तीनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो भगवान तो उनको भी फल दे रहे हैं। तो महाराज अब भगवान के पास होके आए हैं तो कहते हैं परिणाम कुछ भी हो जाए, हमें सच्चाई बताने, हम आपको सत्य बता रहे हैं। रावण काल कोट कहूं जीत सके संग्राम, कि एक काल को तूने पांव के नीचे दबाया है, लेकिन करोड़ों काल भी तू उनसे लड़ता रहो तो तू उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, जो हम उनका बल देख के आए। अभी तो दूर से ही देखा है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, और शेष सहस सत सकहीन गाय। हमने दूर से देखा जो उनका तेज है, ऐसी आभा, ऐसा प्रकाश के सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने मध्यम लगने पड़ा। और लगे भी क्यों ना, भगवान सूर्यवंशी हैं और साथ में हनुमान है जिन्होंने तो सूर्य को निगल ही लिया। राम तेज बल, उनके बल असीम बल, और बुद्धि, एक तो स्वयं भगवान की बुद्धि और दूसरे बुद्धि ज्ञान, हनुमान बैठे बुद्धि और ज्ञान देने वाले साथ में। एक शेष नहीं, हजारों शेष भी हो जाए तो उनकी महिमा का गान नहीं कर सकते। और मैंने देखा जिस सागर के किनारे वो बैठी है, धनुष बाण पास में पड़ा है, और रावण, तू जानता है कि हम तो धनुष देख के, खत देख के उसका मजमून भाप जाते हैं, तो हम तो धनुषों के पार की है। और हमने देखा कि वो धनुष कैसा है, एक धनुष सोची सत सागर। उनके एक बाण में इतनी ताकत है कि एक समुद्र नहीं, कई समुद्रों को सुखा सकते हैं। और रावण, हमने कहा कि हम सत्य बताएंगे, कुछ भी भेद नहीं रखेंगे। मागध पंथ कृपा मन माही, एक बाण
वाणी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि उसको सुखा सकते हैं, लेकिन भगवान कृपा करते हुए सुखा नहीं रहे, उससे रास्ता मांग रहे हैं कि हमको रास्ता दे दे। भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं कि अगर सुखाऊंगा तो इन जीव जंतुओं को क्या होगा। पहले तो क्रोध ही आ रहा था, अब जो रावण अपने निज स्वभाव में आ गया। जो रावण का स्वभाव है अट्टहास करना, खुल के हंसना, हा 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 करके। आजकल तो लोग हंसना ही भूल गए। तो बड़े जोर से अट्टहास किया रावण ने। सुनते वचन विषादस शीसा, जो असमत सहाय कृत की। रावण जिसने अपने सचिव विभीषण जैसे मंत्री को जो सद्बुद्धि देने वाला था, उसको निकाल दिया, उसकी विजय होगी इसमें अब संदेह है, इसमें अब शंका है। अब महाराज जब बखान कर सके तो कहते महाराज एक आखिरी बात हम और कहना चाहते हैं, उसके बाद जो आपका निर्णय जो आप लेना चाहें वो आपको लेना है। समय विचार पत्रिका काढ़ी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 समय विचार पत्रिका काढ़ी, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण जी पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या दे रहे हो। कहते महाराज ये लव लेटर है, प्रेम पत्र भेजा है आपके लिए। किसने? राम ने। कि यही समझ लो भेजा राम ने है, लेकिन देने वाला दूसरा है। आप विरोध कर रहे हैं, आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके शत्रुओं ने आपके लिए क्या भेजा है? प्रेम पत्र, और प्रेम पत्र ही है। हमारी दुविधा यही है, हम शत्रु को क्या भेजते हैं? प्रेम पत्र या विरोध पत्र? शत्रु को विरोध पत्र भेजते हैं, शत्रु को शत्रु की तरह ही करते। भगवान की दीनता देखिए, और वो लक्ष्मण जो पल पल क्रोधित होते हैं, शेषनाग के अवतार हैं, वो भी इतने शीतल हो गए। पहले दूतों को छुड़ाया और फिर विरोध नहीं प्रेम पत्र लिखा, और कहा कि किसी और को नहीं, रावण के हाथ में नहीं देना। कहते महाराज ये भगवान की ओर से प्रेम पत्र आया है आपको, और कहा था आपके हाथ में ही देना है, इसलिए हम आपको ही दे रहे। रामानुज दीनी यह बात, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े प्रेम से वो पत्र दिया रावण को कि महाराज हमारा काम पूरा हो गया, हमने आपके हाथ में ये पत्र देना था। और जैसे ही पत्र आगे किया, रावण ने भी बेसी बामी कर ली रावण, श्री राम जय राम जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हंस के उस पत्र को लिया और खोला महाराज। अब पढ़ना शुरू किया। पत्र लिखा है लक्ष्मण जी का, जो क्रोधावतार हैं, जिन्होंने परशुराम जैसे क्रोधी की भी बोलती बंद कर दी। लेकिन लक्ष्मण जी ने इतना सुंदर पत्र लिखा, जैसे विभीषण जी ने समझाया उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी रावण को यही लिख रहे हैं कि रावण अभी भी समय है, चेत नर चेत नर चेत नर चेत नर, अभी भी चेतन हो जा। सांप पहले फुफकारता है या काटता है? बता रही है। सांप पहले फुफकारता है, कहते हैं अभी फुफकार रहा हूं, काटने का मौका मत दे, अवसर मत दे, अभी भी समय है, भाग जा। अभी भी समय है, भगवान की शरणागत हो जा। अभी भी समय है, भगवान के चरण पकड़ ले। और हम सुन के आए हैं, लक्ष्मण ने अनुमोदन भी कर दिया कि हमको कोई चिंता नहीं। अब 13 साल बीत गए, अंतिम साल है और वन से हमें इतना प्यार हो गया और हम वन में रहने के आदी हो गए। और क्या लिखा है उस पत्र में कि रावण मेरे भाई ने जब कहा कि अगर रावण आएगा तो लंकापति तो विभीषण को बना दिया, रावण को अयोध्यापति बना दो, उससे बड़ा राज्य। और सचमुच मैं सच बात कहूं तो शहरों में तो महाराज प्रदूषण बहुत है और हमारा तो सचमुच वहां जाने का मन नहीं होता। और जंगल में तो महाराज चारों और पेड़ पौधे और प्रदूषण मुक्त, इतना हाइजीनिक वातावरण, पर्यावरण सुरक्षित, तो हम यही रहेंगे। और दूसरा लाभ यहाँ मनों में महाराज जितने संतों के हमने दर्शन किए, पल पल उन संतों का दर्शन होता रहेगा, पल पल उनको हम मिलते रहेंगे, तो हम तो बहुत प्रसन्न हुए। और महाराज जो जगह अच्छी लगे वहीं तो दूसरे को बुलाया जाता है ना, तो हमको वन अच्छा लगा। और पहले ये वन होता होगा, लेकिन जब से मेरे भाई भगवान राम यहाँ विचरण कर रहे, अब ये वन नहीं रहा, अब तो ये उपवन हो गया है। और रावण जो तेरे पास उपवन है, अशोक वाटिका है, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहे। एक बार तू आके इस उपवन की अब शोभा देख तो तू भूल जाएगा अपने उस उपवन को। और ये इतना सुंदर उपवन भगवान ने बनाया। भगवान की इच्छा है कि अयोध्या भी तू संभाल, हम बाकी दोनों को भाई यहाँ बुला लेंगे और इस उपवन में आराम से रहते हुए संतों का दर्शन करते हुए उनकी रक्षा करेंगे। विश्वामित्र को तो आना पड़ा, हमको निमंत्रण देना पड़ा, बुलाना पड़ा कि उनके यज्ञों में विध्वंस नहीं आए, लेकिन अब किसी ऋषि के, किसी संत के यज्ञ में विध्वंस नहीं आए, इसलिए हम लोग तो सदा ही वन में रहेंगे। तुम एक भाई इधर की लंका संभालो और एक भाई उधर की अयोध्या संभालो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे प्यारो प्यारो सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा